0/0 गणित में 0/0 को अपरिभाषित कहा जाता है, लेकिन आज हम 0/0 को अपनी जिंदगी से जोड़कर देखेंगे, अपनी लाइफ से जोड़कर देखेंगे कि अगर उस 0/0 के कंसेप्ट को अगर हम लाइफ में अप्लाई करें तो क्या नजरिया निकल के आता है। आखिर किस तरीके से वो 0/0 की कंडीशन हमारी लाइफ से जुड़ी होती है, इंसान की जिंदगी से जुड़ी होती है, और हर उस चेतना वाले जो है एक पर्सपेक्टिव से जुड़ी होती है, एक नजरिए से जुड़ी होती है, जहां पे हम कुछ भी भरा हुआ मानते हैं, हम कुछ भी खाली होना मानते हैं। पहली बात तो ये कि मैं कह रहा हूं कि खाली होना मानते हैं या भरा हुआ मानते हैं, क्योंकि जो कुछ भी हमारे आसपास हो रहा है वो इसलिए हो रहा है क्योंकि हम हैं। अगर हम ही नहीं होंगे तो वो सब कुछ भी नहीं होगा। वो सब कुछ है ही किसके लिए? हमारे लिए। कौन कह रहा है कि वो है? हमारे अंदर का, जिसे हम मन कह देते हैं, जिसे हम चेतना कह देते हैं, जिसे हम अहम कह देते हैं। तो वो जो दिख रहा है, वो जो है, जिसके लिए हम कहते हैं कि मेरे आसपास ये सारी चीजें हैं और जिन सारी चीजों से हमारी जिंदगी जो है भरी हुई है, एक तो उसको वैसे ही खाली करना है और उस खालीपन को भी खालीपन से ही बांटना है। 0/0। एक तो पहले से वो शून्य है और उसको और शून्यता में बांटना है, शून्यता को शून्यता में बांटना है, क्योंकि डिवाइड का मतलब होता है बांटना, छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना। ठीक है, अब 0 है पहले से ही कुछ नहीं है। अगर गणित के नजरिए से देखेंगे तो 0 है पहले से, और पहले से ही कुछ नहीं है, और कुछ नहीं को कुछ नहीं में बांटना है। लेकिन क्या जिंदगी में भी ऐसा होता है? जिंदगी में ऐसा नहीं होता, क्योंकि हम हमेशा आंकड़ों में नहीं खेलते, हम हमेशा अंकों में नहीं खेलते। इंसान भावनाओं का पुतला है और वो भावनाओं में ही खेलता है। उसके आंकड़े भी उसकी भावनाओं से ही प्रेरित होते हैं। पहले उसकी भावनाएं आती हैं, बाद में आंकड़े आते हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि पहले आंकड़े आते हैं बाद में भावनाएं आती हैं। गणित इंसान अपने हिसाब से यूज करता है, अपने मतलब के हिसाब से, अपनी भावनाओं को संतुष्ट करने के हिसाब से। तो अल्टीमेटली पर्पस क्या होता है? भावनाओं का। मैथ्स का तो बाद में आता है। मैथ्स तो एक एप्लीकेशन के तौर पे जो है यूज होती है। उसका जो कंसेप्ट है, उसका जो बिल्कुल बेसिक चीज है, वो क्या है? इंसान के अंदर की भावना है। लेकिन भावनाओं में तो गणित इस तरीके से अप्लाई नहीं होती जिस तरीके से गणित उसको अपरिभाषित कह देता है। भावनाओं में तो हम कहते हैं कि हाँ, आज मेरे अंदर बहुत खालीपन है। भावनाओं में तो हम कहते हैं कि हाँ, हम आज बहुत भरे हुए हैं। तो उस खालीपन को खालीपन में बांटने की प्रक्रिया कैसे रहेगी? क्या हम जब भी किसी खालीपन वाली कंडीशन में रहते हैं, क्या हमारी जिंदगी में जब भी कोई खालीपन हमें महसूस होता है, तो क्या हम उसको भरने की कोशिश करते हैं? क्या आपने भी उसको भरने की कोशिश की है? अगर आपने उसको भरने की कोशिश की है तो आपने देखा होगा कि कुछ समय के लिए आपको भरा हुआ लगेगा, लेकिन उसके बाद फिर से आप उस खालीपन में ही लौट आएंगे। तो ये जो एक कंडीशन है कि आप उसको बार बार भरने की कोशिश करते हैं और बार बार आप एक खालीपन की कंडीशन में ही वापस लौट आते हैं, तो ऐसा क्यों है? और क्या ये आपके अंदर एक विरोधाभास पैदा नहीं करता? क्या इससे आपके मन में एक कॉन्ट्रडिक्शन पैदा नहीं होता? क्या इससे आपके मन में एक बेचैनी पैदा नहीं होती? क्या इससे आपको एक ऐसी कंडीशन जो है सामने नहीं आती आपके, जिसमें आपको लगता है कि इस कंडीशन की किसी तरीके से ऊपर निकल जाए? अगर ऐसा है तो इसका रास्ता क्या है? इसका रास्ता, क्या आपको ये नहीं लगता कि ये हो सकता है कि उस खालीपन को भरने की कोशिश ना करें? वो खालीपन बार बार आ ही क्यों रहा है? क्योंकि हम उस खालीपन को भरने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हम उस खालीपन को भरने की कोशिश ही ना करें, खाली ही रहने दें और इस खालीपन में ही स्थिर हो जाए, अगर हम अपने आप को उस खालीपन के हिसाब से ढाल लें, तो क्या हमें वो खालीपन लगेगा? और जब वो हमें खालीपन लगेगा ही नहीं, तो फिर कुछ अलग ही नहीं लगेगा, फिर विरोधाभास भी नहीं होगा, फिर बेचैनी भी नहीं होगी, फिर उससे बाहर निकलने की इच्छा भी नहीं होगी। तो खालीपन हमें इतना काटता क्यों है? शून्यता को हम शून्यता में और डिवाइड क्यों नहीं करते? हम अपने जीवन को इस तरीके से क्यों नहीं डालते कि हम शून्यता को और शून्यता में डिवाइड करते चले जाए, शून्यता की और गहराई में उतरते चले जाए? हमारी पूरी शिक्षा पद्धति ऐसी क्यों होती है कि हम अपने मन को, हम अपने दिमाग को हमेशा भरने के लिए ट्रेन करते हैं, भरने के लिए जो संस्कारित किए जाते हैं, ये भी भर लो, वो भी भर लो, है ना? और जब सब कुछ भर लेते हैं और उसके बाद भी जब कुछ नहीं होता, तो हम कहते हैं ये तो बड़ी ही अजीब सी कंडीशन है। क्यों? क्योंकि हमने
उस खालीपन को जो प्रकृति ने हमें पहले से दिया हुआ था उसको उन चीजों से भी भरने की कोशिश की जिसके बाद फिर से हमें वो खालीपन मिलना ही था। तो इसीलिए जो है उस खालीपन को, एक तो पहली बात ये कि फालतू चीजों से भरने की कोशिश मत कीजिए, है ना। और खास करके उन चीजों से भरने की कोशिश तो बिल्कुल मत करो जो कि टेम्परेरी तौर पे रहती हैं, स्पेशली कोई टेंजिबल चीजें, भौतिक चीजें, जैसे कि कैमरा, अभी जिसमें मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, या वो कोई चीज जिसमें आप ये देख रहे हैं, या कोई भी ऐसी चीज जो कि टेंजिबल है और जिसके खत्म हो जाने का डर है, जिसके छूट जाने का डर है, जिसके खत्म हो जाने का डर है, जिससे दूर हो जाने का डर है ना, जिससे कोई नुकसान हो जाने का डर है। अगर आप किसी ऐसी चीज से उस खालीपन को भरने की कोशिश कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि आज नहीं तो कल वो खालीपन फिर से आएगा ही आएगा। तो इससे अच्छा है कि हम उस खालीपन को भरने की कोशिश ही ना करें, उस खालीपन में स्थिर हो जाएं, उस खालीपन को और खाली कर दें, खालीपन को खालीपन से ही डिवाइड कर दें। 0/0 की कंडीशन गणित में अपरिभाषित हो सकती है, लेकिन जीवन के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में, अध्यात्म के क्षेत्र में, लाइफ स्किल के क्षेत्र में इसकी एक बहुत बड़ी एक्सप्लेनेशन है, इसकी एक बहुत बड़ी व्याख्या है, जिसे हम अपने रोज के अनुभवों से, अपने रोजमर्रा की दिनचर्या से, अपने भावनाओं से, अपने विचारों से, अपने अपने तरीके से इसे बता सकते हैं, लोगों के साथ जो है बांट सकते हैं, और उस शून्यता को हम अपने जीवन में और ज्यादा शून्यता से बांट सकते हैं। ये जीवन के क्षेत्र में अपरिभाषित नहीं रहेगी, ये जीवन के क्षेत्र में परिभाषित ही रहेगी। गणित के क्षेत्र में अपरिभाषित हो सकती है, लेकिन जीवन के क्षेत्र में, लाइफ स्किल के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में और आध्यात्म के क्षेत्र में ये अपरिभाषित नहीं रहेगी, ये परिभाषित हो जाएगी। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।